नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः के पंचदशः पाठः मातुल चंद्र का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आज के पाठ का अध्यापन कार्य प्रारंभ करता हूँ। पंचदशः पाठः मातुल चंद्र। 15वां पाठ चंदा मामा। बच्चों, मातुल का अर्थ होता है मामा और चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा। तो इस प्रकार मातुल चंद्र को हम संक्षेप में कह सकते हैं चंदा मामा। देखिए पाठ को। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। यहाँ देखिए कुत लिखा है। संस्कृत में शब्द होता है कुतः। कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। तो वही यहाँ अर्थ है कि कहाँ से आते हो चंदा मामा। आगच्छसि अर्थात आते हो। हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ जाओगे। बच्चा चंदा मामा से पूछ रहा है कि हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो और तुम कहाँ जाओगे। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः। अतिशय विस्तृत, बहुत ज़्यादा फैला हुआ क्या है, नीला आकाश। आकाश जो है यह बहुत फैला हुआ है, अतिशय विस्तृत है। नेव दृश्यते क्वचित अवकाशः। इस नीले आकाश में कहीं भी कोई जगह दिखाई नहीं पड़ रही है। बच्चा हैरान हो रहा है कि पूरा आकाश तो भरा हुआ है, आकाश में कहीं कोई जगह नहीं है। फिर तुम कैसे आते हो, कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे जब इस आकाश में कहीं कोई जगह है ही नहीं। तो कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, फिर उसी बात को दोहराता है कि हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कथम आयासि न भो मम गेहम। अब कह रहा है कि हे चंदा मामा तुम मेरे घर, मम मतलब मेरे, गेहम मतलब घर, कथम आयासी न भो, हे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। मातुल कीरसी कथम नो स्नेहम, हे मामा तुम मुझसे स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो। तुम मेरे ऊपर अपना प्यार, अपना स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो। कथम नो क्यों नहीं। कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कब आओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, तुम कहाँ से आते हो। धवलम तव चंद्रिकावितानम। धवल, धवल मतलब शुभ्र सफेद। तव चंद्रिका वितानम, तुम्हारी फैली हुई चांदनी जो है वह धवल है। तारक खचितम शीत परिधानम। तारक खचितम, तारों से शोभित, शीत परिधानम, तुम्हारे सफेद वस्त्र हैं, तुम्हारे कपड़े जो हैं वह तारों से शोभित हैं। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, मुझे दोगे चंदा मामा। बच्चा पूछ रहा है कि हे चंदा मामा क्या तुम मुझे अपना परिधान, अपना वस्त्र मुझे दोगे। चंदा मामा का वस्त्र क्या है,
तारों से भरा हुआ, तारों से सुशोभित सफ़ेद वस्त्र। तुम्हारा जो यह तारों से भरा हुआ सफ़ेद वस्त्र है, क्या मुझे दोगे? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आते हो चंदा मामा? त्वरितम एहि, त्वरितम, त्वरित का अर्थ होता है शीघ्र, जल्दी। त्वरितम एहि, जल्दी आओ। माम श्रावय गीतिम, और मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल, हे प्यारे मामा जी, वर्धय में प्रीतिम, और मेरे ऊपर अपना प्रेम बढ़ाओ, अपना प्यार बढ़ाओ। किम न यास्यसि मातुल चंद्र, क्यों नहीं आओगे चंदा मामा? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आते हो चंदा मामा? तो ये बड़ा ही सुंदर पाठ था, चंदा मामा मातुल चंद्र। अब इसका शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ को आप ध्यान से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कहा कि बाल गीतम साभिनयम सस्वरम गायत। इस बाल गीत को अभिनय के साथ अर्थात एक्टिंग के साथ स्वर में आपको गाना है। दूसरे प्रश्न में पद्यांश को जोड़ना है। कह रहा है मातुल किरसी, यहाँ हो जाएगा कथम नो स्नेहम। तारक खचितम शीत परिधानम, त्वरितम एहि माम श्रावय गीतिम। उसके बाद अतिशय विस्तृत, यहाँ हो जाएगा नीलाकाश, और धवलम तव चंद्रिका वितानम। 3 नंबर में रिक्त स्थान को भरना है। बीच में जो पद्यांश में से जो छूटा हुआ है उसको भरना है। तो प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम। दूसरे में कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र। गौ नंबर में हो जाएगा नेव दृश्यते क्वचित अवकाशः। घ नंबर में मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, और अंत में होगा कथम आयासि न भो मम गेहम। चौथे प्रश्न में कह रहा है प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अस्मिन पाठे कह मातुल, इस पाठ में मामा कौन है? तो अस्मिन पाठे चंद्रः मातुलः। नीलाकाशः कीदृशः अस्ति, नीला आकाश कैसा है? तो नीलाकाशः अतिशय विस्तृतः अस्ति। गौ नंबर में मातुल चंद्रः किम न किरति, तो इसमें हो जाएगा हाँ मातुल चंद्रः स्नेहम न किरति। घ नंबर में किम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति, क्या सुनाने के लिए बच्चा चंद्र से कह रहा है? तो लिखिएगा गीतिम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति, और अंत में है चंद्रस्य शीत परिधानम कथम अस्ति। चंद्रमा का परिधान वस्त्र कैसा है? तो तारक खचितम। चंद्रस्य शीत परिधानम तारक खचितम अस्ति। अब देखिए 5वें प्रश्न में कह रहा है उदाहरण के अनुसार जो पद दिया हुआ है उसको संबोधन में बदलना है। जैसे देखिए दिया है चंद्र का चंद्र, वैसे ही शिष्य का शिष्य, गोपाल का हो जाएगा गोपाल। अब देखिए स्त्रीलिंग में है, बालिका का है बालिके, तो प्रियम वदा का होगा प्रियम वदे, लता का हो जाएगा लते। अब देखिए नपुंसक लिंग का, फलम का फल, तो मित्रम का मित्र, पुस्तकम का पुस्तक। अब देखिए ई कारांत वाला, रवि का रवे, तो मुनि का मुने, कवि का कवे। अब ऊ कारांत, साधु का साधो, भानु का भानो, पशु पशो। अब दीर्घ ई कारांत, नदी, नदी में दीर्घ ई है जिसे आप बड़ी ई भी कहते हैं, लेकिन जब संबोधन कीजिएगा तो ह्रस्व हो जाता है,
छोटी ई। तो वैसे ही देवी, यहाँ भी ह्रस्व हो जाएगा देवी। मानिनी, यहाँ भी अंत में जो नौ में दीर्घ ई लगा है वो ह्रस्व हो जाएगा मानिनी। आगे बढ़ते हैं। छठे प्रश्न में कह रहा है कि उचित अव्यय से खाली स्थान को भरना है। तो जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कहाँ है। ख नंबर में त्वम कदा पुरीम गमिष्यसि, तुम कब पुरी जाओगे। ग नंबर में गंगा नदी कुतः प्रवहति, गंगा नदी कहाँ से बहती है। घ में तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। और अंत में वर्षा काले मयूराः किम कुर्वन्ति, वर्षा काल में मोर क्या करते हैं। सातवें प्रश्न में कह रहा है तत्सम शब्द को लिखना है। बच्चों आपको पता होना चाहिए तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत का वैसा शब्द जो उसी रूप में प्रयुक्त हिंदी में भी होता है। तो यहाँ दिया है मामा, तो मामा का तत्सम हो जाएगा मातुल। वैसे ही मोर का हो जाएगा तत्सम मयूर, तारा का हो जाएगा तारक, कोयल का हो जाएगा कोकिल और कबूतर का हो जाएगा कपोत। तो बच्चों ये था आज का पाठ, बड़ा ही सुंदर पाठ था मातुल चंद्र। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करूं। वैसे तो आपके पाठ का, आपकी कक्षा का यह अंतिम वीडियो है, किंतु फिर भी यदि कुछ आवश्यक हुआ तो आपकी कक्षा के लिए परीक्षा में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें या कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स नामक वीडियो भी मैं बनाने का प्रयास करूंगा। आप कमेंट में लिखेंगे। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृत अनुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को मेरी ओर से, मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।